आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी है स्ट्रगल की, मेंटरशिप की और इस बात की कि सक्सेस का असली मतलब क्या होता है। ये कहानी है अर्जुन की, एक ऐसी जर्नी जो हमें सिखाती है कि सच्ची कला आत्मा से निकलती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। हम इसे अंत से शुरू करेंगे, अर्जुन के एक बहुत ही पावरफुल कोट से। ये एक लाइन उसकी पूरी जर्नी को बयां कर देती है। पर सवाल ये है कि इस एक लाइन की समझ तक पहुंचने के लिए उसने क्या-क्या नहीं झेला। चलिए उसकी इस पूरी यात्रा को शुरू से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से बिल्कुल शांत से गांव से। यहाँ अर्जुन नाम का एक नौजवान रहता था। दुनिया की दौलत तो नहीं थी उसके पास, पर हाँ, उसकी सांसों में संगीत जरूर बजता था। और सपना सपना सिर्फ एक था, एक बहुत बड़ा संगीतकार बनना। अर्जुन ना मानो दो दुनियाओं के बीच फंस गया था। एक तरफ उसके पिता की सीधी सादी दुनिया थी, वो चाहते थे कि बेटा खेती बाड़ी संभाले। और दूसरी तरफ थी शहर की चकाचौंध, बड़े बड़े स्टेज का वो सपना जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। और फिर एक दिन उसने फैसला कर लिया। उसने अपने दिल की सुनी, बस माँ का आशीर्वाद लिया, एक छोटी सी पोटली में जो कुछ था वो समेटा और निकल पड़ा सपनों के शहर मुंबई की ओर। ये बस एक सफर नहीं था, ये तो अपनी पूरी की पूरी दुनिया को पीछे छोड़ने का एक बहुत बड़ा, बहुत ही हिम्मत वाला कदम था। और वो पहुंच गया मुंबई, सपनों का शहर। लेकिन यहाँ आते ही उसके सपनों का सामना हुआ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई से। ये वो शहर है जो कभी सोता नहीं, और सच कहूं तो किसी के लिए रुकता भी नहीं। उसने बड़ी उम्मीद से कई दरवाजे खटखटाए, पर हर दरवाजा उसके मुंह पर ही बंद हो गया। पहला झटका जब किसी ने कहा, अरे तुम्हारी धुनें तो बहुत पुरानी हैं, आउटडेटेड। फिर कहीं और से आवाज आई, नहीं तुम्हारी आवाज में वो बात नहीं है, वो स्पार्क मिसिंग है। एक के बाद एक ये बातें उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ रही थीं। और फिर वो बात कही गई जो शायद सबसे ज्यादा चुभी। किसी ने कहा, तुम्हारे संगीत से ना मिट्टी की खुशबू आती है, और इस शहर के लोगों के कान वो बहुत नफीस हैं, उन्हें ये सब पसंद नहीं आएगा। ये बात उसके दिल में तीर की तरह लगी। क्यों? क्योंकि ये सीधा उसकी पहचान पर, उसकी जड़ों पर हमला था। देखते ही देखते ही 1 साल गुजर गया। जिस शहर में वो उम्मीदों का पहाड़ लेकर आया था, अब उसी शहर में वो एक ढाबे पर बर्तन धो रहा था, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। बस एक ही चीज थी जो उसके सपने को जिंदा रखे हुए थी, वो थी उसकी बांसुरी, जिसे वो हर रात छत पर बजाता था। लेकिन 1 साल की ठोकरों ने उसका हौसला लगभग तोड़ ही दिया था। जब अर्जुन पूरी तरह से टूट चुका था, हार मानने ही वाला था, गांव लौटने का सोच रहा था, ठीक तभी उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक रात जब वो छत पर अपनी वही उदास धुन बजा रहा था, तभी एक शांत सी आवाज ने उसे रोक दिया। बेटा, अपनी धुन क्यों रोकती? ये थे पंडित जी, एक ऐसे संगीत गुरु जिन्हें दुनिया भूल चुकी थी। लेकिन उनकी पारखी नजरों ने अर्जुन के दर्द के पीछे छिपे संगीत की रूह को पहचान लिया था। पंडित जी, जो खुद कभी एक बहुत बड़े संगीतकार हुआ करते थे, उन्होंने अर्जुन के संगीत में उसकी आत्मा को महसूस किया, और बस उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। और यहीं से शुरू हुई गुरु शिष्य की वो कहानी जिसने अर्जुन की पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। पंडित जी ने उसे सिर्फ तकनीक नहीं सिखाई, उन्होंने उसे संगीत की आत्मा को समझना सिखाया। उन्होंने उसे 3 बातें सिखाईं। पहली बात, शहर का ये जो शोर है ना, इसमें भी एक संगीत है, बस उसे सुनना सीखो। दूसरी, प्रैक्टिस सिर्फ उंगलियों की नहीं होती, मन का अनुशासन होता है। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, अपनी जड़ों को, अपनी मिट्टी को कभी मत भूलना। सच्ची कला वहीं से जन्म लेती है, आत्मा से निकलती है। ये ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी, और ऐसे में पंडित जी की एक बात अर्जुन को हमेशा हिम्मत देती थी। वो कहते थे, जब थक जाओ तो ये मत सोचो कि कितना चल चुके हो, ये सोचो कि अभी और कितना आगे जाना है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां अर्जुन की सालों की मेहनत और उसके गुरु से मिले ज्ञान का असली इम्तिहान होना था। पूरे 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद अर्जुन एक बहुत बड़े म्यूजिक फेस्टिवल में ऑडिशन देने के लिए तैयार था। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था। स्टेज पर सामने जजों की वो तीखी नजरें, उसके हाथ कांप रहे थे, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब सवाल बस एक था, क्या आज दुनिया उसके संगीत की आत्मा को सुन पाएगी?
और ठीक उसी पल उसे अपने गुरु की बात याद आई। संगीत हवा में नहीं, आत्मा में होता है। बस इसी एक विश्वास ने उसे सारी हिम्मत दे दी। उसने अपनी आंखें बंद की और बांसुरी पर वो धुन छेड़ दी जो उसके गांव की थी, उसकी मिट्टी की थी। वो सिर्फ एक धुन नहीं थी, वो उसकी पूरी कहानी थी। उसका दर्द, उसकी माँ का प्यार और उसके गुरु का भरोसा, सब कुछ उस एक धुन में था। और फिर जब धुन खत्म हुई तो पूरे हॉल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। एक पल का सन्नाटा, और फिर वो सन्नाटा तालियों की गूंज में बदल गया। अर्जुन को सिर्फ सिलेक्ट ही नहीं किया गया, बल्कि उस रात का सबसे बड़ा अवार्ड, बेस्ट न्यू आर्टिस्ट का खिताब भी उसी के नाम हुआ। अर्जुन की ये कामयाबी सिर्फ एक अवार्ड जीतना नहीं था, उसकी इस पूरी जर्नी ने हमें सक्सेस के बारे में कुछ बहुत गहरे सबक दिए। अर्जुन की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि अपने अंदर उम्मीद की आग को कभी बुझने मत दो। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अपने दिल की आवाज़ सुनो। हर बार गिरने के बाद और मजबूती से उठो। अपने सपने इतने बड़े रखो कि मुश्किलें छोटे लगने लगें, क्योंकि असली मोटिवेशन और असली कामयाबी दोनों ही कहीं बाहर से नहीं, हमारे अंदर से ही आती हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? कामयाबी ने उसे बदला नहीं। वो एक बड़ा नाम बन गया, लेकिन अपनी जड़ों को वो कभी नहीं भूला। अपने माँ बाप और अपने गुरु पंडित जी का सम्मान उसने हमेशा किया। तो आखिर में अर्जुन की कहानी से हम क्या सीखते हैं? बस यही कि हालात कितने भी खराब क्यों न हों, अगर हिम्मत है तो जीत पक्की है, क्योंकि हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरा सवेरा जरूर होता है।